हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अब 13 जुलाई शिफ्ट 2 के पेपर्स हो चुके हैं और सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अरुण और एन के भदौलिया जी ने से हमने क्वेश्चंस लिए हैं, तो सारे क्वेश्चन एकदम रियल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बार आप इनको देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो देखिए, रोंगली स्पेल्ट वर्ड पूछा गया था, इन्फ्लुएंशियल मशीनरी, लेबोरेटरी और डिसीव, ये 4 पूछे गए थे। इनमें से रोंगली स्पेल्ट मशीनरी था। यहाँ पे क्या है, NARY है, NERY होता है मशीनरी की स्पेलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइव। स्ट्राइव का सिनोनिम पूछा गया था। सिनोनिम क्या होता है स्ट्राइव का? ट्राई करना, एफर्ट डालना। और लेविश का एंटोनिम पूछा गया था, सिनोनिम नहीं पूछा गया था, एंटोनिम पूछा गया था। तो इसके सिनोनिम होते हैं लग्जूरियस स्पेंड। एंटोनिम क्या होगा? लेविश का बचाना, इकोनॉमिकल। ठीक है, जो कम खर्चीला होता है उसे कहेंगे लेविश का एंटोनिम। ठीक है, लेविश का मीनिंग क्या होता है? जो ज़्यादा खर्च करता है। लग्जूरियस, एक्सपेंड, स्पेंड, थ्रिफ्ट, सम्चुअस, है ना, ये वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट आपका पैसेज से क्वेश्चन से, पैसेज से आपके 5 क्वेश्चन आए थे। अभी लास्ट तक 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इस बार 5 क्वेश्चन थे। एक वो कैब हर शिफ्ट में है ही पैसेज में। एडिक्टेड, सॉरी एडिक्टेड नहीं था, एडिक्शन वर्ड था, वही एक ही बात है, एडिक्शन और एडिक्टेड। इसका सिनोनिम पूछा था, तो क्या होगा? डिपेंडेंस, किसी चीज़ पे डिपेंड रहना, एडिक्ट रहना, क्रेविंग उस चीज़ की। तो ऑप्शन में डिपेंडेंस वर्ड दे रखा था आपको। ठीक है, तो डिपेंडेंस इसका राइट आंसर था, ऑप्शन में गिवन था डिपेंडेंस। नेक्स्ट आपका एरर से थे। एरर जो दोनों थे वो दोनों कंडीशनल सेंटेंस के एरर थे। मैंने कल रात को भी आपको बताया था कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। आप कंडीशनल सेंटेंस मैंने बोला था अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो एज इफ़ आई वॉज अ मिलीनियर, तो इफ़ के बाद आपको पता होगा काफ़ी ईजी होता है, वॉज नहीं आता, वर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज की जगह वर होना था। एक और क्वेश्चन था, उसमें बता रहे थे कंजक्शन से पहले इफ़ करके सेंटेंस था और उसके साथ विल यूज़ हो रखा था। तो क्वेश्चन याद नहीं था पूरा, इसलिए लिखा नहीं मैंने उसे, बस कंडीशन सेंटेंस क्वेश्चन था, बस याद रखिए। इफ़ के साथ विल का यूज़ कर रखा था, जो कि बिल्कुल गलत था, वहाँ पे एरर था। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव फॉर्म पूछ रखा है सब्सटेंस का। तो सब्सटेंस का एडजेक्टिव फॉर्म सब्सटेंशियल भी होता है, और भी एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं इसके, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा क्या था। क्वेश्चन आप देख लीजिए, सब्सटेंस का एडजेक्टिव फॉर्म था, आप बाकी चेक कर लीजिएगा। ईडियम पूछ रखा था इन डबल माइंड। इन डबल माइंड मतलब उसका एक दिमाग इधर भी चलता है इधर भी चल रहा है, तो वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, अनडिसाइडेड इसका करेक्ट था, ये ऑप्शन में गिवन था आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राग के क्वेश्चंस। नरेशन, एक्टिव पैसिव मैंने ऐड नहीं करे हैं, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको क्वेश्चन याद थे लेकिन ऐड करने कोई फायदा नहीं है। सिंपल जब क्वेश्चन आ ही रहे हैं, सिर्फ रूल बेस है, वो आपको रूल्स पढ़ता होने चाहिए, बस काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, देखिए रागा के। रागा के उनके अकॉर्डिंग 1-2 नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चन हार्ड थे थोड़े। ठीक है, हार्ड क्या कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल थे, इतने थोड़ा टाइम टेकिंग था बस। ठीक है, तो एवरेज का क्वेश्चन जो था उसमें था नया सदस्य शामिल होता है। जैसे 5 बंदे थे, उसमें एक नया बंदा आया, तो उससे क्या हुआ, सबकी उम्र 1 वर्ष से बढ़ गई। ठीक है, सारी उम्र औसत जो एज थी वो एज 1 नंबर से बढ़ गई, और नए सदस्य की उम्र आपको ज्ञात करनी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, एक बार देख लीजिएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करा था तो पढ़ लीजिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था ट्रिगो से सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 10-15 डिग्री, सॉरी 10-15 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी थी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगना था। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 1045 माइनस 30 डिग्री, तो क्या होता है 10A माइनस 10B अपॉन में 1 प्लस 10A 10B। ये फॉर्मूला लगा के आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 आपका ऑप्शन में दे रखा होगा, ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, 10-15 डिग्री वैल्यू। नेक्स्ट आपका सिटिंग अरेंजमेंट से मॉडरेट क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकिंग था। रैंकिंग से क्वेश्चन था। रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पे ऐसे करके लोग बैठते हैं गोलाकार में। रैंकिंग क्या होता है, लाइन में ऊपर से 5वां है, नीचे 6ठा है, इसके बीच में इतने लोग हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है रैंकिंग में। तो रैंकिंग में इजी क्वेश्चन था एक। बाकी आपके जीके क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन था जीके में, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सबको पता होगा, जनरल विपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है हमारे। नेक्स्ट आपका रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आया था एक। रेशियो प्रोपोर्शन का मान लीजिए, फिर एज टॉपिक से क्वेश्चन मान लीजिए, से 5:2 एज है, बाद में 7 साल बाद 4:3 बदल जाती है, तो प्रेजेंट एज पूछी थी एक ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल इन दोनों को बराबर कर लीजिए, जो गैप है इन दोनों का, तो बराबर करने का जो आंसर आएगा बता देता हूँ, 5 ईयर्स जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, 5 ईयर्स, ऑप्शन में 5 ईयर्स दे रखा था, वो करेक्ट आंसर है आपका। 7th आपका क्वेश्चन, नंद डायनेस्टी के फाउंडर, जो नंद वंश था उसके संस्थापक कौन थे, ये पूछा था। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मानंद। और नंद वंश का आखिरी कौन थे, घनानंद, जिनको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट आपका टेन्योर पूछ रखा था राज्यसभा का, मतलब राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है,
और जो हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, जितनी भी डायनेस्टी हैं उनके आपको फाउंडर पता होने चाहिए। ठीक है, एक जो PDF डाल रखे मैंने हिस्ट्री की, उसमें भी सबके नाम दे रखे थे, वहाँ से भी आपने पढ़ा होगा तो ईजिली हो जाता है ये। टेन्योर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 6 ईयर्स होता है राज्यसभा का, लोकसभा का 5 ईयर्स होता है। तो राज्यसभा पूछा हुआ था, राज्यसभा कार्यकाल कितना है? 6 ईयर। तो पॉलिटिक्स से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। बस आज सुबह वाली शिफ्ट में शायद पॉलिटिक्स का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन कल से अभी तक हर शिफ्ट में पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन का एक ईजी क्वेश्चन था, 3D मेंसुरेशन से था। ठीक है, एक क्यूब था शायद एक, या फिर क्यूबॉइड ऐसी कुछ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस्ड था। यूके की समर कैपिटल, उत्तराखंड की समर कैपिटल पूछी थी, क्या है? गैरसेन। कोई समर कह रहा था, कोई विंटर कह रहा था, आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, समर कैपिटल पूछी थी या विंटर कैपिटल। विंटर कैपिटल तो होती है देहरादून, और जो नई समर कैपिटल बनी है वो बनी है गैरसेन। ठीक है, चाइना के ओलंपिक में एनिमल स्पॉन्सर, मतलब चाइना में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें मैस्कोट चुना गया है, शुभांक होता है। ठीक है, वो कौन सा जानवर चुना गया? तो ऑप्शन में था पांडा, हाथी, बाघ। तो पांडा यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन से, अभी और थोड़े क्वेश्चन बचे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन था, कान किससे बना होता है? हड्डी, मांसपेशी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूरा कंफर्म पता नहीं चल पाया, इसलिए आंसर मैं कुछ गैस नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। आप पूरा क्वेश्चन एक बार मेंशन कर दीजिएगा तो उस हिसाब से आंसर पता करेंगे। कान किससे बना होता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया था। एलसीएम एचसीएफ से बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आया था आज। देखिए क्वेश्चन क्या था, सिंपल, जो एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम दे रखा हो, ये ठीक है, एक नंबर एक्स बता दिया, एक नंबर वाई बता दिया, तो उस नंबर को नीचे डिवाइड कर दूंगा तो वाई नंबर निकल आता। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से पूछ रखा था। और आज एक नई चीज़ हुई थी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आ रखा था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ रखा था, जैसे आता नहीं है कभी भी। पिछली बार किसी भी शिफ्ट में, एक भी शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं आया था। इस बार प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखने को मिला। एक डाइस है, जब उसे उछाला जाता है तो 3 का गुणज, 3 के मल्टीपल्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो 3 के मल्टीपल्स कितने होते हैं एक डाइस में? 3 होता है और 6 होता है, बस 1 से 6 नंबर होते हैं ना, 1 से 6 तक नंबर होते हैं डाइस में। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 3 है और 6 हैं। तो दो नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, और टोटल कितने नंबर होते हैं डाइस में? 6। तो 1/3 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का राइट आंसर होता है आपका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आए थे, आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगे। आपको इनसे टॉपिक पहचानने की कोशिश करनी है कि कौन कौन से टॉपिक आपके अभी नहीं हुए हैं, उन्हें देख लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आपका कल अगर पेपर है तो आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे टेलीग्राम पे रिव्यू देने के लिए, ताकि और लोगों को भी क्वेश्चंस पता चल पाए आगे। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।